2002 के इस हादसे के बाद देश की राजनीति ही बड़ी कमाई करने के बाद जो प्रोड्यूसर हैं वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं। दिक्कत होती है तो सिर्फ आम जनता को, जिनके मन में हीन भावना एक दूसरे के प्रति भर दी हालत में एक और फिल्म का आना क्या सही है इस देश के लिए? क्या ज़रूरत है ऐसी फिल्मों की? और भाई साहब आप देखना इन फिल्मों की टाइमिंग बहुत खतरनाक होती है। और टाइमिंग ऐसी होगी जब कोई ना कोई चुनाव नाम देखा जाता है, अपराधियों का नाम देखा जाता है, किसी भी कांड के पीछे होने वाले सच को नहीं उजागर किया जाता, सिर्फ नामों से पहचान होती है, राजनेता कपड़ों से पहचान करते हैं। आलम यह है कि केरला स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म का भी प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मुद्दा गंभीर है इसलिए बात भी विराट होना चाहिए। और बात है आज एक ट्रेन हादसे की या फिर एक साजिश की, जिसके बारे में अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हुआ है कि ये साजिश थी या हादसा। 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस को जला दिया गया या दुर्घटना बस उसमें आग लग गई या आग लगा दी गई, दोनों ही कंट्रोवर्सी अभी तक बनी हुई है। इस गंभीर और सेंसिटिव मुद्दे पर एक फिल्म आने वाली है, द साबरमती स्टोरी। और इस फिल्म को लेकर आपको यूट्यूब पर ज़्यादा बवाल करता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रेलर देखकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फिल्म किस तरफ जा रही है। ये रियलिटी को पेश करेगी या फिर ये भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म होगी, जैसे कि पहले की फिल्में, कुछ फिल्में जो प्रोपेगेंडा फिल्म आई हैं, जैसे कि द केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स हो या इसी गोधरा कांड पर एक और फिल्म अभी कुछ दिन पहले आई थी। OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आई थी लेकिन किसी ने इसको देखा ही नहीं और ये ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन ये जो फिल्म है द साबरमती रिपोर्ट, ये मेन स्ट्रीम सिनेमा है और इसको थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। इसके जो मुख्य कलाकार हैं विक्रांत मैसी, रिद्धि डोंगरा और राशि खन्ना, ये जो कलाकार हैं इनको देखकर भी लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस तरफ की फ़िल्म होगी, किस तरफ जाने वाली फ़िल्म होगी। हाँ, विक्रांत मैसी पर कभी कभी एंटी हिंदू होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन विक्रांत मैसी एक मजे हुए अभिनेता हैं जिन्होंने 12th फेल जैसी एक कल्ट मूवी बनाई है। इस फिल्म पर कोई बात नहीं कर रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस फिल्म के बारे में भी किसी को पता नहीं है ये किस तरफ जाने वाली है। और अगर उस हादसे की बात करें तो ये 2002 का सबसे बड़ा हादसा था और इसने न जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी और न जाने कितने राजनेताओं ने इस पे रोटियां सेंकी। 2002 के इस हादसे के बाद देश की राजनीति ही बदल गई और एक राजनीति ने यूटर्न ले लिया और पूरे देश में हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू हो गए, सांप्रदायिकता बढ़ती गई और वो सांप्रदायिकता बढ़ते बढ़ते आज उस चरम सीमा पर पहुँच चुकी है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर सारी बातें होती हैं। नाम देखा जाता है, अपराधियों का नाम देखा जाता है, किसी भी कांड के पीछे होने वाले सच को नहीं उजागर किया जाता, सिर्फ नामों से पहचान होती है, राजनेता कपड़ों से पहचान करते हैं। आलम यह है कि केरला स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म का भी प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं। ऐसी मूवीज़ को स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इस देश की हालत ये हो चुकी है, धर्म के नाम पर लोग इतना बढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। और ऐसी ही हालत में एक और फिल्म का आना क्या सही है इस देश के लिए? क्या ज़रूरत है ऐसी फिल्मों की? और भाई साहब आप देखना इन फिल्मों की टाइमिंग बहुत खतरनाक होती है। और टाइमिंग ऐसी होगी जब कोई ना कोई चुनाव आ रहा होगा, उस चुनाव के टाइम पर ये मूवीज़ आती हैं और इन मूवीज़ से तगड़ी कमाई होती है। और तगड़ी कमाई करने के बाद जो प्रोड्यूसर हैं वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं। दिक्कत होती है तो सिर्फ आम जनता को, जिनके मन में हीन भावना एक दूसरे के प्रति भर दी जाती हैं। अब इस साबरमती ट्रेन के जलने या जलाए जाने की जो कहानी है उस पर 2 समितियां बनाई गई जिन्हें अपनी रिपोर्ट पेश करना था सरकार को। पहली बनी नानावटी आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये दंगे प्री प्लान थे। दूसरी उमेश चंद्र कमेटी बनी जिसे कांग्रेस ने बनाया था, उसने कहा कि ये प्री प्लान नहीं थे। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि ये दोनों ही कमेटियों की जो रिपोर्ट हैं वो अपनी अपनी सरकार की तरफदारी कर रही थी, अपनी अपनी सरकारों को बचाने का प्रयास कर रही थी। तो असल में क्या है, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म होगी या फिर इसमें रियलिटी दिखाई जाएगी, मीडिया की रियलिटी दिखाई जाएगी, राजनेताओं की रियलिटी दिखाई जाएगी। और जितने सारे लोग इसमें मारे गए, जो 59 लोग जल गए, उसमें उनके परिवारों का क्या होगा? उन्हें कौन जानता है, कौन देखता है? उनको नाम भी याद नहीं है उनके बारे में क्या दिखाया जाएगा? ये सब देखने के लिए आप इस फिल्म को देखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पर ये प्रभाव पड़ने वाला है तो वो है विक्रांत मैसी के आने वाले कैरियर पर। हो सकता है लोग उनका बाइकआउट कर रहे हैं, हो सकता है उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाए और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगें। आइए देखना होगा इस फिल्म के बाद क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी और रिपोर्ट इस फिल्म के बारे में आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे।
और इस फिल्म के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो वो हमारे कमेंट में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।